नमस्कार दोस्तों, प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अपने अपने घरों में अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं कक्षा 8 में जो पूरक पुस्तक है भारत की खोज, उसके पहले और दूसरे पाठ को आपके समक्ष सार रूप में और कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ प्रस्तुत कर रहा हूँ। यदि वीडियो को देखने व सुनने के बाद आपके मन में कोई जिज्ञासा शेष रह जाती है, कोई सवाल रह जाता है, तो बिना किसी संकोच के निसंकोच आप मुझे व्हाट्सएप के ज़रिए, फ़ोन कॉल के ज़रिए अपना सवाल पूछ सकते हैं, अपनी शंका का समाधान मुझसे करवा सकते हैं। बच्चों, हम जो बात कर रहे हैं, हो सकता है बहुत से लोग उससे सहमत न भी हों, क्योंकि बात हमारे इतिहास से संबंधित है और इतिहास के साथ और इतिहास के विरुद्ध हर युग में लोग खड़े रहते हैं। मैं एक टीचर हूँ, आप लोग स्टूडेंट हैं। हम लोग किसी भी प्रकार की राजनीतिक पार्टी या बहस से दूर होकर केवल अपने पाठ्यक्रम को, सिलेबस को पढ़ते हैं। यही हमारा धर्म है। लेकिन सिलेबस के अंदर कुछ बातें आती हैं जिसके ऊपर हर व्यक्ति का दृष्टिकोण बिल्कुल अलग अलग होता है। पहला पाठ, अहमदनगर का किला। इस पाठ की जो सार रूप में मैं विवेचना करूं, तो जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि उस समय का एक महान स्कॉलर और जेल स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जेल के अंदर बैठकर भारत की आने वाली पीढ़ियों के लिए भारत की खोज नाम की पुस्तक लिखता है। कैदी बनकर एक पुस्तक लिख रहा है। बच्चों, विचार करो, चाहे उन्हें वहाँ खूब सुविधाएं प्रदान की गई हों, लेकिन वो थी तो जेल ही। वहाँ अन्य लोग जो थे वो थे तो कैदी ही। और लेखक वहाँ भारतवर्ष को विभिन्न दृष्टिकोणों से देखता है, अलग अलग एंगल से देखता है। कई बार वो सोचता है कि वास्तव में भारत क्या है। भारत एक भूमि का टुकड़ा नहीं है। भारत मिलकर बना है सभ्यता, संस्कृति और पीढ़ी दर पीढ़ी होने वाले जो परिवर्तन हैं उनसे। क्योंकि भारत की सभ्यता सिंधु घाटी, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, इन संस्कृतियों के साथ मेल खाती है। हमारा इतिहास भी वही है। मिस्र की नील नदी की सभ्यता हो या रोम की सभ्यता हो, हमारी जो सभ्यता है, हमारा जो गौरवशाली अतीत है, जो पास्ट है, वो बिल्कुल उन्हीं के बराबर का है। मोहनजोदड़ो मृतकों का टीला, तक्षशिला
नालंदा। आज से 2000 साल पहले भारत के महानतम विश्वविद्यालयों में से एक, जहाँ केवल भारत ही नहीं, नेपाल, सुमात्रा, जावा, इंडोनेशिया, चीन, बहुत बड़ी संख्या में स्टूडेंट आते थे। कालांतर में बख्तियार खिलजी ने उसमें आग लगा दी और उनका मकसद केवल एक था कि भारतीय संस्कृति को नष्ट करना। न तो संस्कृति नष्ट हुई, न सभ्यता नष्ट हुई। आखिर क्यों? वो तत्व कौन सा है? और मैं इस इतनी लंबी पृष्ठभूमि ये इसीलिए बना रहा हूँ कि स्टूडेंट के मन में ये बात क्लियर हो जाए कि वो कौन सा तत्व है जिससे हमारे ऊपर इतना लंबा शासन करने के बाद भी इस सभ्यता, इस संस्कृति को हमने और आपने बचा के रखा। तो लेखक कहता है कि अब जो मैं दो बातें कहने जा रहा हूँ वो बिल्कुल विरोधी बातें हैं। लेखक कहता है कि एकता में अनेकता और अनेकता में एकता के कारण ही हमारी ये संस्कृति बची हुई है, अक्षुण्ण है, और इसका अस्तित्व जो है वो पूरे विश्व के लिए एक चुनौती बनकर सदैव रहा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहीं लिखा था, यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहाँ से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा। यानी अलग अलग प्रकार के लोग, अलग अलग ढंग के लोग, अलग अलग जातियों के लोग इस सोने की चिड़िया के पंख काटने के लिए यहाँ आते रहे, लेकिन संपूर्ण देश के अंदर जो एक आत्मा है, एक भावना है, एक विचार है, एक देश के प्रति श्रद्धा है, सम्मान है, उसको वो इतना सा भी क्षति नहीं पहुंचा पाए। क्या रीज़न है इस बात का? क्या कारण है इस बात का? कारण यह है कि हम हिंदुस्तानी हैं, हमारा हिंदुस्तान है। यही एक भावना उनके मन में, जो उस समय के लोग थे, जो आज के लोग हैं, है। और इसी भावना के कारण इस देश की अखंडता, इस देश की जो मैं कहूँ आत्मा, वो बची हुई है। प्यारे बच्चों, जो हमारे भाव होते हैं ना, वो एक ऊर्जा के सुचालक के रूप में कार्य करते हैं। इस बात को आप यूँ भी समझ सकते हैं कि अगर हमारे मन में किसी चीज़ के लिए पॉजिटिव वाइब्रेशंस हैं और हम किसी बात पर अटल हो जाएं, अडिग हो जाएं, तो हमें कोई भी चीज़ अप्राप्य नहीं रहती, यानी वो चीज़ हमें मिल के रहती है। भारत की खोज कोई एक ऐसी पुस्तक नहीं है कि जिसे हम एक दिन में, एक घंटे में बैठ के समझ लें। फ़िलहाल के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कंटिन्यू रखूँगा मैं अगली वीडियो में। आप इस वीडियो को एक बार, दो बार सुनें, इसके साथ भेजे गए होमवर्क को ध्यान से करें। आपको मैंने PDF में पहला पार्ट और दूसरा पार्ट भेजा हुआ है, उसको पढ़ें। और अगर कुछ नहीं आता समझ में, कहीं मन में कोई संदेह है, शक है, सवाल है, तो निश्चिंत होकर, निसंकोच आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें। हैव ए नाइस डे।